बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। कल बहुत सारी खबरें दब गईं इमरान रियाज खान की रिहाई के पीछे, और दबना भी चाहिए था क्योंकि वो बहुत बड़ी खबर थी और बहुत खुशी का दिन था कि 137 दिन वो कैद में रहे, और 137 दिन ऐसी कैद में रहे कि जहां से बचना महाल था, मुश्किल था। इस दौरान बहुत सारी खबरें आलमी ज़राए इब्लाग ने भी दी, कौमी ज़राए इब्लाग ने भी दी, सोशल मीडिया पे भी, और बहुत सारे नामवर जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने ये खबरें दी और उनकी ज़िंदगी के खात्मे की खबर दी, खुदा न खास्ता। और उसके बाद मामला बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए। अफसोस और अफसरदगी और फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा पाई गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बखैर आफियत कल जब पहुंचे तो ये पूरी दुनिया में एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर यह खबर नशर की गई और आलमी ज़राए इब्लाग ने भी इसको लिया, गैर मुल्की ज़राए इब्लाग ने भी लिया, और पाकिस्तान में तो थी, लेकिन पाकिस्तान में फिर कहा गया कि जनाब इस खबर को ज़रा थोड़ा सा नीचे ले जाएं और बस इतना ही करें कि बस वो घर आ गए हैं, इससे ज़्यादा इस पे कोई तबसरे वबसरे ना करें। तो चलें, कोई बात नहीं, होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही थी कि वो खैर वाफियत से आ गए। एक और खबर दूसरे हैं इमरान खान, पाकिस्तान की सियासत इमरान खान और पाकिस्तान की सहाफ़त इमरान रियाज खान। उनके जो फेवर में थे वो भी और जो उनके मुखालिफिन थे वो भी आखिर में आके तो सबके दिल पसीज गए थे और सब उनकी रिहाई की दुआ कर रहे थे। तो लिहाजा जहां जहां भी उनकी खबर पहुंची उनकी रिहाई की, मैं भी जब भी निकलता था सबसे पहला सवाल वो इमरान रियाज खान के बारे में पूछते थे पाकिस्तानी भाई। तो बहरहाल अगली खबर पर जाने से पहले कुछ और खबरें इमरान रियाज खान के बारे में कुछ आई हैं। एक तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो उनको जब घर 4 बजे का वक्त था, जब उनको घर पे बेल हुई और बाहर पुलिस की गाड़ियां मौजूद थी और उनमें इमरान रियाज खान थे, और बाकायदा तौर पे घर वालों के लिए बिल्कुल एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी, और बल्कि ऐसा कि एक वो यकदम सख्ताकारी हो जाने वाली खबर थी कि गेट पर इमरान रियाज खान मौजूद थे। पुलिस ऑफिसर ने बताया कि इमरान रियाज खान आ गए हैं जी और इनको आप वसूल करें और बाकायदा तौर पर रसीद दें, और उन्होंने रिसीव किया और रसीद दी और इमरान रियाज खान को उनके वालिदैन के हवाले करके तो पुलिस और गाड़ियां चली गईं। उसके बाद सबसे पहला जो जुमला था इमरान रियाज खान का अपनी अहलिया से, अपनी फैमिली से, अपने वालिदैन से, अपने वालिद साहब से, तो उन्होंने ये कहा कि जी मैं जीत कर आया हूं, मैं कोई डील करके नहीं आया, और मुश्किल वक्त था, गुजर गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा और हक और सच पर कायम रहा, और मैं एक फातह के तौर पे आपके सामने खड़ा हूं और विक्ट्री स्टैंड पर हूं। तो बहरहाल ये एक अच्छा था। दूसरा, उन्होंने बहुत सारी बातें, वो एक आसमान की तरफ देखा, जब सुबह सूरज तुलू हुआ तो आसमान की तरफ वो गए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत अरसे बाद मैंने सूरज देखा है और रोशनी देखी है, दिन की रोशनी देखी है, और शायद उनको किसी तहखाने में रखा हुआ था और बेसमेंट में था, या फिर जो होते हैं इस तरह के हाउस, और जो इस तरह के हाउसेज होते हैं उनमें फिर रोशनी जो है वो गायब कर दी जाती है और खिड़कियां खिड़कियां बंद कर दी जाती हैं, दीवारें चुनवा दी जाती हैं। तो बहरहाल वो जहां भी थे सूरज की किरणें उन तक नहीं पहुंच रही थी, और उनको दिन और रात का वो कहते हैं मुझे नहीं पता था कि दिन है या रात है, बस ये इस तरह से गुजरा। इसके बाद जब उनको खुराक दी गई तो वो खुराक भी वो कम ले रहे थे, बहुत कम ले रहे थे, और उन्होंने बताया भी कि मेरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और निज़ाम है वो कोई इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए अगर मैंने कोई ज़्यादा या कोई तगड़ी मिल्क शेक वगैरह पी लिया तो वॉमिटिंग हो जाएगी, उल्टी आ जाएगी, इसलिए वो ये भी था। लेकिन वो हौसले में थे और मुकम्मल तौर पे, और फिर उसके बाद अपनी फैमिली में उन्होंने वक्त गुजारा, और जिस तरीके से भी। तो बहरहाल जो भी एनी शाहिद थे और जो भी उनसे मिले, बहुत ज़्यादा मुलाकातें नहीं हो रही, तो मैंने कहा पहले आपसे ये शेयर करूँ। फिर एक और चीज़ें, कुछ और चीज़ें भी हैं कि इमरान रियाज खान 137 दिन किसके पास थे, कहाँ थे, ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन से, क्योंकि पाकिस्तान में बेशुमार इंटेलिजेंस इदारे हैं, एजेंसीज हैं, लेकिन एक बात तय है कि इमरान रियाज खान को जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फर्स्ट टाइम उनको टेकअप किया, उनके केस को, और ऑर्डर पास किया, तो फिर दूसरी हियरिंग पे आईजी पंजाब ने मुलाकात की थी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भट्टी साहब के चैम्बर में, और उनके कान में कुछ बताया था, और उनके कान में क्या बताया था वो मेरा ख्याल है आईजी साहब खुद बता दें तो ज्यादा बेहतर है। और इसका तस्करा मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी कर दिया था एक दफा। पहले तो वो ओन ही नहीं करती थी कि जनाब ये हमारा मामला है, वो तो पहले तो उन्होंने जर्नलिस्ट ही तस्लीम नहीं किया, लेकिन बाद में जर्नलिस्ट तो तस्लीम कर लिया। लेकिन उन्होंने कहा कि ये आईजी पंजाब जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के कान में कुछ बता चुके हैं, ये हमारा इशू नहीं है, इमरान रियाज खान के साथ हमारा कोई मामला नहीं है और ना ही वो हमारे पास है।
तो आईजी पंजाब ने क्या कान में कहा था चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के, मेरा ख्याल है वो बता देना चाहिए, और फिर उसके बाद अंदाजा हो जाएगा कि 137 दिन इमरान रियाज खान के किसने बर्बाद किए। सिर्फ बर्बाद करना तो और बात है, जो उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को, उनके वालिदैन को जो दुख पहुंचा, जो कर्म, जो तकलीफ पहुंची, वो उसका कौन हिसाब देगा, ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये 21वीं सदी है, ये कोई जंगल का कानून नहीं है। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन है, अदालतें हैं, सब कुछ है, और आइन के तहत ही सब जर्नलिस्ट जो हैं वो अपना काम करते हैं। तो मेरा ख्याल है हर इदारे को अपने आइन के तहत अगर वो काम कर रहा है तो फिर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, और किसी को किसी पे गलबा हासिल करने की गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो ये सिचुएशन है। तो देखते हैं कि इमरान रियाज खान साहब के बारे में क्या कोई इंसाफ मिलेगा, या फिर उनके 137 दिन जंगल का कानून इसी तरह रहेगा। और एक और बात भी बता दूं कि फर्स्ट टाइम ऐसा सामने आया है कि उन्होंने कहा कि उनकी हो चुकी थी सब कुछ, सियालकोट एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन हो चुकी थी, बोर्डिंग पास मिल चुका था, वो जा चुके थे, लेकिन वहां पे पता चला कि उनकी फैमिली, उनके घर पे रेड हो चुका है लाहौर में। तो उन्होंने कहा कि वो खुद वहां से निकले कि अगर मेरी फैमिली, मेरे घर पे रेड हो चुका है तो मैं फिर बाहर जाके क्या करूंगा। लिहाजा वो खुद वापस आए थे, और वापस आके उन्होंने बात करना चाहिए, और फिर उनको भी अरेस्ट कर लिया था। और वो ऐसा नहीं था कि जब उनको पता चला कि उनकी फैमिली, उनके घर पे रेड हो गया है तो छापा पड़ गया है और उनको कोई तकलीफ पहुंच सकती है, लेकिन उन्होंने हिम्मत का मुजाहरा किया था। वो अपना बोर्डिंग पास मनसूख करवा के वापस निकले थे, और उसके बाद उनको अगवा कर लिया था। फिर एक टीवी चैनल ने एक खबर चलाई, बड़ी अफसोसनाक, अफसोस कहना चाहिए, कि उन्होंने कहा कि जनाब वो तो एक गाड़ी में बैठ के चले गए थे। मेरा ख्याल है कि अपना जाती स्कोर अपनी जगह, और वो टीवी चैनल को ये जरूर कहूंगा कि वो भी एक मुसीबत में, सख्त वक्त में, वो सख्त दौर से गुजर चुके हैं, इसलिए उनको ज्यादा एहसास है कि पाकिस्तान में हालात वाकयात किस तरीके से चलते हैं और किस तरीके से वक्त तब्दील होता है। बहरहाल ये थी सिचुएशन, मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूं। अब आते हैं इमरान रियाज खान से इमरान खान की तरफ। इमरान खान साहब भी जैसे इमरान रियाज खान ने कहा, जी मैं जीत कर आया हूं और मुश्किल वक्त था, गुजर गया, मैंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, कोई समझौता नहीं किया, और ये मैं जाती तौर पे भी वाकिफ हूं कि उनसे उनको ये जब उठाए जाने से कुछ अर्सा पहले उनकी एक मुलाकात हुई थी। बहरहाल वो एक अमानत है, और जब वो कहेंगे तो उसको डिस्क्लोज भी किया जा सकता है। तो उसमें भी उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं। यही अरशद शरीफ कहते हैं, यही डॉक्टर मोहित कहते हैं, यही वजाहत सईद खान कहते हैं, यही चौधरी गुलाम हसन साहब कहते हैं, यही जमील फारूकी कहते हैं, यही समी इब्राहिम कहते हैं, यही अयाज अमीर साहब कहते हैं। यानी हम सब जो हैं खड़े हैं आईने पाकिस्तान के साथ, आईने पाकिस्तान के यही खालिद जमील कहते हैं, और आईने पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और जो पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान के साथ होगा हम भी उसके साथ हैं। तो ये सारे के सारे यही बात कर रहे हैं, और कोई मेरा ख्याल है बहुत ही आसान बात है अगर कोई समझने की कोशिश करे। बहरहाल सूरत हाल ये है कि इमरान खान के साथ भी बातचीत चल रही थी, और मामलात आगे की तरफ बढ़ रहे थे, और उसमें शहरियार अफरीदी के भाई की रिहाई हुई, और खवातीन जो 9 मई की खवातीन, तकरीबन 9 खवातीन और हजरात, 6 खवातीन और 3 मर्द जो हैं उनकी जमानत हो गई थी। कल उनको जब रिहा किया गया लाहौर में, तो एक और गाड़ी खड़ी थी पुलिस की, पुलिस वैन आई, प्रिजनर वैन, उसमें उनको बिठाया और एसपी साहिबा ने वसूल किया, और उन खवातीन और हजरात को लेके एक नए मुकदमे में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको रिहा नहीं किया गया। और ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है कि एक अदालत ने उनको रिहा किया है, तो अब किसी और मामले में उनको फिर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। वो भी खवातीन और हजरात जो है 9 लोग जो हैं वो तकरीबन 9 मई के बाद से लेके यही 137 140 दिन बाद वो रिहा हुए थे, 4.5 पौने 5 महीने के बाद, और उनको भी घर पहुंचने नहीं दिया गया। यही चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ हुआ, यही बार बार शहरयार अफरीदी के साथ हुआ। वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिम्मत पकड़ी जस्टिस बाबर सत्तार साहब को, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को, उनको मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को, ये सब के सब उनको हौसला हुआ और उन्होंने हिम्मत पकड़ी। उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट से यही काम चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ हो रहा है, यही सब कुछ हो रहा है। शेख रशीद साहब लापता हैं, सदाकत अब्बासी साहब लापता हैं, अली नवाज अवान साहब लापता हैं, और यही काम फिरदौस शमीम नकवी साहब के साथ हो रहा है। और ये सारे के सारे, और जो हमारे बहुत सारे जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, रहनुमा, वो लापता हैं, और शेख रशीद साहब भी उन्हीं में शामिल हो चुके हैं। तो ये बढ़ता जा रहा है, तो ये कम होना चाहिए, और ये जब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी, क्योंकि इमरान खान साहब से मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात के नतीजे में कुछ चीजें बेहतरी की तरफ जा रही थी,
और लेकिन हुआ यह है कि इमरान खान साहब ने हमारी इत्तला के मुताबिक उन्होंने इनकार कर दिया है किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज करने से और मुआहदा करने से, समझौता करने से 100% वो इनकारी हो गए हैं। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि जनाब ये काम नहीं हो सकता, मैं सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन मांगता हूं, मुझे सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए, फ्री एंड फेयर ट्रायल चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये कहा कि जितने भी सियासी कैदी हैं उन सबको रिहा किया जाए, मेरे रहनुमा हैं जो पार्टी के रहनुमा हैं उन सबको रिहा किया जाए, कारकुनों को रिहा किया जाए, जितने भी कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए और सूरत हाल को मामूल पर लाई जाए। इसलिए उन्होंने तो वाज़ेह तौर पे कह दिया और उन्होंने भी यही कहा है कि मैं जब भी जेल से निकलूंगा जीत कर निकलूंगा, हार के मुआहदा करके कंप्रोमाइज करके नहीं निकलूंगा। और एक इत्तला के मुताबिक सदर अलवी साहब की मुलाकात हुई है या फिर बात करवाई गई है, जो भी है, लेकिन एक मुलाकात उनकी हुई है और उसके बाद जो चीजें हैं अभी तक हवा में मुअल्लक हैं। दुरानी साहब ने एक बात की है, मैं वो आपको सुनवा देता हूं कि दुरानी साहब क्या कहते हैं। दुरानी साहब ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि वो किसी किस्म का मुआहदा शुआहदा करने के चक्कर में नहीं है और वो -1 कर दें, -2 कर दें, -3 कर दें, वो इमरान खान साहब ये बात नहीं कर रहे। सुनिए कि उन्होंने क्या कहा था कि वो क्या चाहते हैं। देखिए, मुझे तो जो लोग उनसे मिल के आए उससे मैं मिला तो उन्होंने उनका जहन जो मुझे बताया वो ये था कि एक तो वो बिल्कुल उनकी सोच भी यही है कि हम हर एक से हर सतह के ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार हैं और हर इशू के ऊपर बातचीत हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली वो ये नहीं चाहेंगे कि किसी को लकीर मार के बाहर निकाल दिया जाए, -1 -2 इस किस्म की बातें ऑब्वियसली कोई पार्टी भी नहीं चाहती, कोई लीडरशिप भी नहीं चाहती। वो तो उनका एक है। अदरवाइज इस वक्त जिन जिनसे भी मैं मिला हूँ, जो उनसे मिल के भी आया है, उनकी सोच के अंदर भी एक मुस्बत रंग यही है कि वो इस वक्त एक ऐसी रिकंसिलिएशन चाहते हैं जिसके नतीजे में मुल्क के अंदर। तो ये थे दुरानी साहब भी जो कह रहे थे कि जनाब वो किसी किस्म की कोई डील वील नहीं चाहते और वो सिर्फ चाहते हैं कि अगर कोई फ्रूटफुल मुज़ाकरात हो और जिसके नतीजे में इस्तेहकाम आए तो वेल एंड गुड, उसके लिए मैं हाजिर हूँ। अब जरा जो पार्टी के लोगों को पकड़ा जा रहा है वो जरा सुनिए कि वो क्या कहते हैं। कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर हैं, पार्टी टिकट होल्डर हैं हल्का PP10 रावलपिंडी से। वो क्या कहते हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनका अज़्म क्या है वो जरा देख लें। कि मैं हक और सच के साथ खड़ा हूँ और इंशाअल्लाह इमरान खान का साथ देंगे और इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत आएगी और फिर ये सारे हिसाब किताब जितना भी हो रहा है ना, इसका इंशाअल्लाह हिसाब भी लेंगे सारा। ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, बहरहाल कोई नहीं, जब अगर इमरान खान अंदर रह सकता है तो हमारे लिए क्या है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान। ये आपने सुन लिया जी, ये थे कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर साहब, ये कह रहे थे और उनकी गुफ्तगू आपने सुन ली। तो सूरत हाल इसी तरह से चल रही है, बातचीत आगे इसी तरह बढ़ रही है कि जनाब मामला करें 2 और 2 4 की तरह बराबरी की बुनियाद पे और आईने पाकिस्तान के ताबे रह के सब काम करें। इस दौरान एक और भी काम हुआ और वो ये हुआ कि काकड़ साहब का इंटरव्यू उन्होंने इमरान खान साहब को माइनस कर दिया और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के बगैर इलेक्शन हो सकते हैं। उसके बाद सरफराज बुगटी साहब भी आ गए, निगरान वजीर दाखिला, क्योंकि ये जोड़ी मशहूर है बलोचिस्तान अवामी पार्टी बाप की जोड़ी मशहूर है कि एक अनवार काकड़ साहब और सरफराज बुगटी साहब। तो बुगटी साहब ने भी एक कदम आगे बढ़कर जनाब फरमा दिया और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो अदालत की डार्लिंग है। अब इससे आप अंदाजा कर लें कि ये वाकईतन मुस्लिम लीग नवाज की ही एक्सटेंशन है, अनवार काकड़ साहब भी और सरफराज बुगटी साहब भी। और ये निगरान वजीर दाखिला कह रहे हैं, मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब को और ऑनरेबल जुडिशरी को इस पे देखना चाहिए, क्योंकि ये निगरान वजीर दाखिला जो है वो अगर इस वही जबान बोलना शुरू हो गए जो कि माजी में बोली मुस्लिम लीग नवाज ने, शरीफ फैमिली ने पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर, वही अब निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब कह रहे हैं कि अदालतों की डार्लिंग है। तो इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। अलबत्ता ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान ने इसकी शदीद मजम्मत की है अनवार काकड़ साहब के इस मामले की, कि उन्होंने कहा कि इमरान खान और PTI के बगैर इलेक्शन शफाफ होंगे। उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं होगा और अनवार काकड़ साहब और सरफराज बुगटी साहब दोनों ही जोड़ी बड़ी मशहूर है, लेकिन दोनों ही अपनी लिमिट्स जो हैं आईनी और कानूनी हदूद वो क्रॉस कर चुके हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।